नवंबर में रिटेल महंगाई रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर के दायरे में आ गई। ये आपको राहत की बात लग सकती है, आपको महसूस हुई हो ना हुई हो महंगाई में कमी, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये पता चलता है कि रिटेल महंगाई 5.88% पहुंच गई है, जो आरबीआई के सहनीय स्तर के नीचे। आरबीआई का सहनीय स्तर कितना है? 6%। नवंबर के दौरान खाद्य महंगाई में भी गिरावट देखने को मिली है। खाद्य महंगाई दर घटकर 4.67% आ गई है। हालांकि अनाज, मसाले, दूध और तैयार खाद्य सामान की महंगाई अभी भी काफी ऊपर है। सर, खुदरा महंगाई में ये थोड़ी सी कमी आप कह सकते हैं, हालांकि ये भी सहनीय स्तर का ऊपरी बैंड है, वहां से कुछ नीचे आई है। ये कमी बनी रहेगी, स्थायी है? महंगाई के भीतर जाते हैं और हम ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चिंता हेडलाइन इन्फ्लेशन, हालांकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में कमी होना राहत की बात है तात्कालिक तौर पर ये हमने महंगाई में इस तरीके के उतार चढ़ाव इस साल के दौरान देखे हैं। जब महंगाई नीचे आई है और ऊपर गई है, हम इसके भीतर उतरते हैं तो हमें भीतर कई महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट मिलते हैं। और एक पॉइंट पकड़ना ज़रूरी है, जो बात रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक समीक्षा में भी बार बार कहता रहा है, वो भारत की कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन 19 महीने से 6% के आसपास, 5.75% के ऊपर बनी हुई है। कोर इन्फ्लेशन का 5% से ऊपर रहने का मतलब है कि जो सबसे जिद्दी हिस्सा है महंगाई का, उस पर रिजर्व बैंक और सरकार की कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन नीचे आती दिखाई देती है, वो सब्जियों की कीमतों में कमी के कारण तात्कालिक मौसमी चीज़ों की कीमतों में कमी के कारण आती हुई दिखाई दे रही। और इसलिए शायद रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर अपनी पिछली मौद्रिक समीक्षा में ये कह चुका है कि महंगाई काफ़ी जिद्दी है और इसे निपटने के लिए लंबे समय तक कोशिश करते रहना पड़ेगा। सर, और भीतर चलते हैं महंगाई के, गांव और शहर में इस महंगाई को बांटते हैं, क्या स्थिति है? गांव और शहर की महंगाई के भीतर समझने के लिए हमें खाद्य महंगाई का ढांचा देखना पड़ेगा, और वो एक बड़ी सरप्राइज है। मैं आंकड़ा करीब से देखने की कोशिश कर रहा था, तो भारत की जो महंगाई का आंकड़ा है, उसमें अगर आप जो आम खपत की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें अगर आप देखें तो भारत की महंगाई के दर के आंकड़े में अनाज की महंगाई करीब 13% के ऊपर है। यानी जितनी महंगाई आपको ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है, उसकी लगभग दोगुनी से ज़्यादा महंगाई केवल अनाज की है, और इसलिए अनाज की महंगाई रेडिएट होकर बाकी क्षेत्रों में जाएगी। दूसरी महंगाई जो बड़ा हिस्सा है वो मसालों की महंगाई, यानी आपकी रसोई के भीतर जो मौजूद है 20% के आसपास स्पाइसेस की महंगाई, और ये उन चीज़ों की महंगाई जिनका आयात से कोई लेना देना नहीं, ये देश के भीतर बनने वाली चीज़ों की, इसमें इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का एक हिस्सा है। इसके अलावा ईंधन की महंगाई में इस बार लाइट्स की महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूध की महंगाई एक बड़ी चिंता की बात है। दूध की महंगाई करीब करीब 8% के आसपास बनी हुई है, 8.16% के आसपास दूध और दूध उत्पादों की महंगाई बनी हुई। ये सारी महंगाई दर जिन क्षेत्रों को मदद करनी चाहिए, जहां गाँव में, वहाँ उनकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ईंधन की महंगाई ऊंची होने के कारण, जो अभी भी 10-11% के आसपास बनी हुई है, ग्रामीण इलाकों की महंगाई दर 7% के आसपास अभी भी मौजूद है, जबकि शहरी इलाकों 6% के आसपास अभी भी मौजूद है, जबकि शहरी इलाकों में महंगाई की दर 6% से थोड़ा नीचे आई है, 5.68% के आसपास आई है, लेकिन रूरल इलाकों में महंगाई 6% है। और ये चिंता की वजह इसलिए है क्योंकि हमने ग्रामीण इलाकों में खाद्य इन्फ्लेशन महंगी होने के बाद भी, खाद्य महंगाई बढ़ने के बाद भी, अनाज की कीमतें बढ़ने के बाद भी ग्रामीण इलाकों में वेतन, मजदूरी और आय में कोई बड़ी बढ़ोतरी नोटिस नहीं की है अभी। सर, अब इस स्थिति को थोड़ा सा और बदलते हैं, अब राज्यों के हिसाब से चलते हैं, तो राज्यों की क्या स्थिति है? कहाँ महंगाई ज़्यादा है, कहाँ कम है राष्ट्रीय औसत से? राज्यों के आंकड़े अगर आप देखें तो राज्यों के आंकड़े में बताते हैं कि भारत में आंध्र प्रदेश करीब करीब 7% की महंगाई दर पर है। हरियाणा भी 6.81% के, रिजर्व बैंक का जो सहनी बैंड है उसको हम आधार माने तो उससे ऊपर दिखाई देता है। मध्य प्रदेश, बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं जहाँ बड़े राज्य हैं और जो कृषि प्रधान राज्य हैं, जहाँ हमें लगता है कि खाद्य महंगाई में कमी का असर दिखना चाहिए। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जितने बड़े राज्य हैं जहां की अर्थव्यवस्थाएं कृषि पर आधारित हैं और खाद्य इकोनॉमी में, खाद्य महंगाई में कमी या फूड इन्फ्लेशन में कमी इस बार की महंगाई में कमी की बड़ी वजह रही है, वो इन राज्यों की महंगाई में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती। इन राज्यों की महंगाई की दर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर बनी हुई थी। आप मान सकते हैं कि अधिकांश भारत में महंगाई की दर सरकारी आंकड़े से बिल्कुल से कहीं भी तालमेल नहीं करती दिखाई देती, और ये वो महंगाई की दर है जो महंगाई की दर कम हुई है,
महंगाई कम नहीं होती है। और जो महसूस होने वाली महंगाई है वो इन राज्यों में शायद इससे कहीं ज़्यादा होती है। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक अधिकतर समय महंगाई काफी ऊपरी स्तर पर दर्ज की गई और बढ़ी हुई महंगाई की वजह से एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों के रेवेन्यू में ग्रोथ की संभावना है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है कि प्रोडक्ट के दाम बढ़ने की वजह से इस साल एफएमसीजी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ 7 से 9% रह सकती है। पिछले साल ये ग्रोथ 8.5% दर्ज की गई थी। हालांकि महंगाई की वजह से एफएमसीजी कंपनियों के उत्पादों की बिक्री कम हो सकती है, यानी कि वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं। क्रिसिल का मानना है कि कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ 1 से 2% के बीच रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 2.5 नहीं 2.5% की थी। वॉल्यूम कम बिकेंगे लेकिन रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सीधा असर महंगाई का। सर, इन आंकड़ों में क्या महंगाई का असर दिखता है? कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी कंपनियों ने पास ऑन की है। हमने लगातार त्योहारी मौसम से पहले एफएमसीजी कंपनियों को कीमतें बढ़ाते देखा है, जिसका असर हमें दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, बिक्री नहीं हो रही है, ये भी समझ में सामने दिख रहा है। कंपनियां लगातार ग्रामीण मांग कम होने की शिकायत कर रही हैं। इन आंकड़ों को और करीब से देखें तो इसके बाद भी क्यों कंपनियों ने कीमत बढ़ाई है, कच्चे माल की लागत बढ़ने के बाद एक सीमा से अधिक कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए कंपनियों के जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं उन पर 100 से 150 बेसिस पॉइंट का 1 से 1.5% का दबाव और देखने को मिलेगा उनके मार्जिन। इसके बाद भी कि उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर में कमी आएगी। क्रिसिल की स्टडी करीब 76 कंपनियों को शामिल करती है, जो भारत के पूरे रिटेल सेक्टर में 35% मार्केट शेयर रखती हैं और जिनका कुल रेवेन्यू 4.7 लाख करोड़ है। खासतौर पर जो सबसे ज़्यादा दबाव हमें दिख रहा है वो आम उपभोग की, औसत उपभोग की देर की जो चीज़ें हैं जो एफएमसीजी सेक्टर बनाता है, चाहे वो पैकेज्ड फूड हो या कॉस्मेटिक्स हो या टॉयलेटरीज़ हो, इनकी कीमतों पर में बढ़ोतरी के बाद भी कंपनियों के मार्जिन्स पर दबाव दिख रहा है।